गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ बेस्ट यू कैन वॉच। आज दिन है 10 जनवरी 2026। नए साल की एक बार फिर से शुभकामनाएं। ये नए साल का दूसरा व्लॉग है और हम हैं गांव में, अपने पैतृक गांव में। बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले हम अपने कुछ रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे, तो वहाँ जाने के बाद अभी हम लौटे हैं वापस अपने घर। तो हमारी ये डील हुई है कि जिन रिश्तेदारों के हम गए थे उनसे ये डील हुई है कि वो भी हमारे यहाँ आएंगे। तो आज हमारे घर में आने वाले हैं रिश्तेदार, तो थोड़ी सी अच्छे पकवानों की तैयारी चल रही है। मैं आपको दिखाना भूल गया, मुझे बहुत देर में ध्यान आया कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है, बट इससे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मुर्गा कैसे बोलूँ, काटा तो नहीं है मैंने, लेकिन उसकी सफाई करी है। एक मुर्गा तैयार किया है। शाम को आज बारबेक्यू लगाया जाएगा और बारबेक्यू पे बनेगा सूखा चिकन, नॉट मटन, तंदूरी स्टाइल। तो बने रहिए हमारे साथ। थोड़ी देर में हमारे घर में मेहमान पधारने वाले हैं, तो उसके बाद आपको दिखाएंगे आज शाम की जो महफिल है वो किस तरीके से जमती है। बने रहिए। गाँव का जनजीवन पूरी तरीके से सुस्त है। बहुत कम बच्चे गांव में खेल रहे हैं, बाकी सब बच्चे बिल्कुल घर पे रजाइयों में बैठे होंगे। और ये मेरे गांव का व्यू। धूप भी छिपने को है, बस ऑलमोस्ट 15-20 मिनट और उसके बाद शाम ढल जाएगी, धूप छिप जाएगी। तो धूप छिपने के बाद पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ जाती है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से गांव में हम गए हुए थे और कहाँ से हमारे मेहमान आने वाले हैं। ये सामने जो आप गांव देख पा रहे हैं, ये गांव, यहाँ पे हमारे मेहमान जो है वो अभी घर से निकले भी नहीं होंगे। थोड़ी देर में इस गांव से चलेंगे और तकरीबन पौन घंटा या 1 घंटे में हमारे घर के पास पहुंच जाएंगे। ये जो सामने जो ये आप देख रहे हैं रोड, इस रोड से चलते हुए आएंगे। यहाँ पे बन रही है चटनी। आज शाम को जब तंदूरी मुर्गा बनेगा तो उसके साथ जो चटनी बनाई जाएगी वो अभी से तैयार कर दी गई है और खाने पीने की तैयारियाँ चल रही है। मुर्गा भी पूरी तरीके से हमने रखा हुआ है, इसको थोड़ी देर में मैरिनेट करने के लिए डाल देंगे। मुर्गे का कुछ वेस्ट है, ये कुत्तों को दे देना चाहिए मेरे हिसाब से। कुत्ते को बुलाने के लिए एक स्पेशल विशल है। ए लो ले, ये मुर्गे का सारा वेस्ट हम कुत्ते को खिला देते हैं। और खाना है, और खाना है, और खाना है। देखते हैं और क्या बचा है। आजा। अरे कुत्ते के तो आज ठाट हो गए, खूब खाने को मिल रहा है कुत्ते को। चला गया। ये अभी सूर्यास्त हो रहा है और श्रीमती जी कह रही हैं कि अभी से आग जला दो। तो अंगीठी जलाने की बातें होने लगी है जैसे सूरज डूबने को आया है। कहानी ये है कि ये सामने की जो पहाड़ी है, यहाँ से धूप निकलती है। ये बिल्ली को देखो, बिल्ली को देखो, ये मुर्गे की खुशबू सूंघते सूंघते यहाँ तक पहुँच आई है और ये ढूंढ रही है। हिम्मत देखो इस बिल्ली की। ये वही बिल्ली है क्या, मुझे लगता है। हाँ, शायद। ये आपने पुराने व्लॉग में हमारे देखा होगा, ये बिल्ली अक्सर हमारे घर आती है और इसको, भाई साहब, इसके सेंसेस देखो कितने तेज़ हैं। जिस कपड़े से मैंने मुर्गे को पोंछा था वो कपड़े को सूंघ रही है और जो वेस्ट पड़ा है, ये वेस्ट को सूंघते सूंघते यहाँ तक पहुँच गई है। तो आई विल
लेट हर। देखो 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 देखो, वेस्ट को आके ढूंढ ही लिया उसने। वाह, बिल्ली बहुत तेज है, बिल्ली बहुत तेज है। एनीवे, चलो इसको खाने देते हैं। मैं आपको कहानी बता रहा था कि कहानी कुछ ऐसी है कि इस पहाड़ी पे धूप निकलती है। तो सुबह हम इस गांव में थे, तो चूँकि पहाड़ी के पीछे से धूप निकलती है तो इस गांव में बहुत देर में धूप निकलती है, क्योंकि सूरज को ऑलमोस्ट यहाँ पे 1-2 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है तब जाके इस गांव में धूप निकलती है। ठीक वही कहानी हमारे गांव की है। हमारा गांव विपरीत दिशा में है, पश्चिम दिशा में। तो धूप यहाँ ढलती है, तो धूप 4 बजे ही ढल जाती है। लेकिन जो सामने वाली पहाड़ी है जहाँ पे देर में धूप निकलती है, वहाँ ऑलमोस्ट 6 बजे तक अभी धूप रहेगी। और बिल्ली को भी अपना खाना मिल गया है। अंगीठी सरका दी गई है, 4 बज चुके हैं और ठंड का आलम थोड़ा बढ़ गया है, सर्दी का आलम। तो अंगीठी सरकाने में फ़ायदा है। अब अंगीठी जलाई जाएगी। तो आग जला दी गई है ऑलमोस्ट। अभी और लकड़ियाँ लगाई जाएंगी और फिर पूरा 7-8 बजे तक अंगीठी सेकने का कार्यक्रम चलेगा। लेकिन आज मेहमान भी आ रहे हैं, तो देखते हैं आगे और क्या क्या कार्यक्रम चलता है। बैठे बैठे मैडम को चाउमीन खाने का मन कर गया, तो अब तैयार हो रहे हैं। अब मार्केट जाएंगे, इनको चाउमीन खिला के आएंगे। थोड़ा कैश भी लेके आना है, क्योंकि घर पे मेहमान आ रहे हैं तो उनको टीका भी करना होता है। टीके के टाइम पे थोड़ा सा उनको कैश देना होता है। ये रिवाज है, तो हम उसको फॉलो करेंगे। पुरोला बाज़ार के नज़ारे। बोल। हे पेस्ट्री हम नहीं खाएंगे। मेरे को खानी है। पेस्ट्री नहीं खानी है, घर पे खाना भी खाना है। घर पे मेहमान आ रहे हैं, मेरे को खानी है। मेरे को ओके। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं चाउमीन खाने के लिए। और चाउमीन के साथ इनकी फरमाइश हो रही है कि अब ये पेस्ट्री भी खाएंगी। बट पेस्ट्री हमें नहीं खानी है, क्योंकि घर पे खाना भी खाना है। मैं तो खाऊंगी। नहीं खाएगी, नहीं खाएगी, नहीं खाएगी। नहीं खाना है ना। घर पे इतना सारा चिकन बन रहा है, वो कौन खाएगा? गाय माता भी पहुंच गई है चाउमीन खाने। गाय माता को भी चाउमीन खिलाओ। कम ऑन। ये हमारे पहुंच चुके हैं क्या, स्प्रिंग रोल्स। और लाल वाली चटनी का वेट हो रहा है। हरी चटनी हमें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। ये थोड़ी सी घर वाली चटनी नहीं होती? घर वाली चटनी है ना वो तो। नका रही थी जितना गिरा रही है। ज़्यादा केचप मत डाला है, मुझे ज़्यादा कैसे पसंद नहीं है। थोड़ा गीली गीली कर रही हो ना, तो हरी वाली डाल लेना। दोनों डाल। ये तो बड़ा तगड़ा है भाई। पूरा 1 घंटा मार्केट से घूम के आए हैं, लेकिन ये बिल्ली अभी भी मंच कर रही है। मंचिंग ऑन द रिमेन्स। बागड़ बिल्ला है भाई, बागड़ बिल्ला। एक घंटा घूम के आए मार्केट से और अभी भी लगा पड़ा है। वही तो, कब आ गया था वो? बहुत है, अब चलो चलो भागो यहाँ से, अब चलो चलो, गंदगी मत मचाओ। लगी पड़ी है, लगी पड़ी है, भागो यहाँ से।
सुन ले भाई, सुन ले। तो सुन भी नहीं रही। ये हमारे घर में आ रखी है हमारी पड़ोसी। उनको चुपला खाई दी चुपला। ये मार्केट में नया ट्रेंड आया है आजकल। दा ठीक है। घर में ठंड लगनी। रात के हो चुके हैं 7:30 और अभी भी हम अंगीठी ही सेक रहे हैं, लेकिन हमारे मेहमानों का भी कोई आता पता नहीं है। काफ़ी देर से ज़ोरों शोरों से वेट हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि हमारे मेहमान जो हैं वो ऑलरेडी गांव में पहुंच चुके हैं, लेकिन गांव में मेहमानी है। यहाँ पे सामने एक घर है, ये वाला घर, तो उनकी बहन जो हमारे घर में मेहमान के तौर पे आ रहे हैं, उनकी बहन यहाँ पे रहती हैं, तो थोड़ी देर उनके यहाँ भी बैठना होगा उनका। उसके बाद हमारी बारी आएगी। तो देखते हैं हमारे मेहमान कितनी देर में हमारे तक पहुँचते हैं। बने रहिए ब्लॉग के साथ। काफ़ी धुआं हो रहा है और सब्जी बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, खाना बना। अब मेहमान तो पता नहीं कब तक पहुँचेंगे, लेकिन खाना पीना तो तब तक बना ले। और होराइजन पे आप देख रहे हैं एक बड़ा सा तारा दिखाई दे रहा है। ये जुपिटर का उदय हो चुका है। बेटा बितर यार कढ़ाई दाल। ये गुरु बृहस्पति कुछ न देना चैन आसमान पे उदय हो चुके हैं। और मेहमान जो हमारे हैं वो सामने वाले घर से निकल चुके हैं और ये बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे सामने नज़र आने वाले हैं। ये नज़र आ चुके हैं। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ी जल्दी पहुँचे हैं आप। ये हमारे मेहमान लेट लतीफ़ मेहमान, बहुत ही ऊपर आ जाओ सीधा। इनको 5 बजे आने को बोला था, ये अभी 8 बजे पहुंच रहे हैं। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको 5 बजे आने को बोला था, तो आप 8 बजे क्यों पहुंच रहे हैं? बस जो थी ना वो निकल गई, छूट गई। ये बर्बादी तो पछाने ना लगने। तेल भराने गए थे हम बाजार। तेल भराने दोबारा गए थे क्या? आप तो उधर गए थे ना नीचे। आप तो नीचे गए थे ना, सुहील गए थे। सुहील गए थे, फिर तब दीदी क्या बैठे यार उधर, थोड़ा उनके लाए ना थोड़ा फल फूल। तो थोड़ा जल्दी पहुंचते ना, अरे क्या आपको थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था ना। मैंने बोला था जल्दी निकल जाते। गलती होगी साहब, माफ कर दो। एक टोपी ले आओ पहले। तुमको चलता है पटना के वो अंदर बैठेंगे यार हम, बाहर क्यों नहीं? तो अंदर बैठो ना, अंदर बिठा यार इनको। लक्ष्य क्या कर रहा है? चाचा का घर तो इतना जवान, हमारे गांव तो बुड्ढा है। हमारा गांव जवान है। हमारा गांव जवान है। तुम्हारा गांव बुड्ढा है। एक दो लाइट और दे, ये कम लगनी लाइट। कम लगनी। हाँ थोड़ा। जब तक खाना पीना तैयार हो रहा है तब तक मैं चाय और बन मक्खन तैयार कर लेता हूँ। ये इजी वे होगा अभी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख भी लगी है सबको। जा रही है चाय दारू के गिलास में। दारू गिलास कप रहे नहीं अनु के पास। अरे कम से कम कप तो दिया तुमको। फीलिंग तो आएगी।
तुम गिलास दे तुम्हें स्टील गिलास सबसे शुद्ध रहो से यार मतलब जिंदा तो नहीं, मतलब जिंदा लाए थे पर जिंदा लाए थे इन्होंने, मारा फिर आग में बोल रहे बोल बाहर। आपको वीडियो कॉल करेंगे, आपकी जो लायक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको कंट्रोल रखना जरा। और पता चला मुर्गा जिंदा हो गया आपको। जिद्दी मुर्गा। तो कल चलेंगे तब है। हो गया वहाँ। तो पूरा चिकन तैयार कर दिया है हमने ऑलमोस्ट। एक आधे पीस बचे हैं जिनको अभी तैयार करना है अच्छे से। बारबेक्यू बहुत अच्छा लगा है आज। चाचा चाचा 100 रुपए को भेज रहे हैं, ठीक है चाचा, ये 100 रुपए को भेज। ये है बारबेक्यू चिकन। बारबेक्यू चिकन पापा और ये आग जल रही है, आप देख सकते चाचा हैं। व्हाट अ सुपर। चाचा ये वीडियो ना 100 रुपए को भेजना। अच्छा, किसको भेजना है? 100 रुपए को। ये देखो मेरी बंदूक, ये मेरी बंदूक है। हमें जैसी तो हमारा रोस्टेड चिकन जो है वो बनके तैयार हो चुका है और ये देखो संपूर्ण फैमिली एक साथ टूट पड़े हैं पूरे चिकन पे। और इतना अच्छा पीस कभी नहीं देखा होगा आपने जो ऐसा बेल ले रहा है। ये योगा कर रहा है, योगा। ये देखो योगा पूरा 90। ये पीस कैमरे की तरफ भाग रहा है। एक थाली बीच में रख देते हैं उसके लिए, हड्डी की तरह रख देते हैं थाली बीच में। सब अपने किनारे में रख खा लेंगे। और क्या बस दबा दो, बच्चे बटन दबा दो। सीधे छोड़ी है ना, चलो काम। हाँ ठीक दे रहा तो ठीक रहा। आपको एक नाच छुड़ाऊं, ना दक्षु के नखरे चल रहे हैं। ठीक है? इसको खाना वाना पूरा मिला के देना पड़ता है। नमक उड़ेल दिया उसने बहुत। कैसा लगा था तुझे मौसम हाथ में खाना? खाना वाना ऑलमोस्ट हो चुका है। इसके बाद हम बैठ के महफिल जमाएंगे, खूब सारी गप्पे वप्पे मारेंगे। और आज भी फिर दोबारा से बंचाड़गांव वर्सेज सिराई सुनाली होगा। हाँ, लड़ाई। खूब सारी लड़ाइयाँ होगी। हमारे पास कुछ काम नहीं है, हमारे पास कुछ काम नहीं है क्या? कल का परिणाम बता देना। कल का परिणाम थोड़ा दुखदाई रहा है। कल का परिणाम हम बता नहीं सकते। कल हम बच्चा पार्टी से हार गए, सीधे बोल दो ना ऐसा। अरे क्यों, हम जीत गए थे भाई। हम जीत गए लेकिन दुखदाई लेकिन दुखदाई ये रहा कि हम जीतने के बाद मार खाते हैं, तो फिर इसलिए हम चुप रहते हैं। इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलते। इतना तो बहुत हल्का। कल आधार कार्ड तक बात चली गई थी। कल तो थोड़ी शर्म ये थी ना कि दूसरों के घर पे है। आज तो नहीं कोई है नहीं बचा सकता। आज तो लट्ठी से कुटाई होगी तो इसलिए चुप रहो। सुन तो साथ और बहने भी नहीं है, आज बचाने वाला कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। आज काउंटर अटैक होगा। फाइनली खाना पीना खा के हम सेट हो चुके हैं और आज भी बड़ी लंबी चौड़ी महफिल लगने वाली है। चौड़े तो का है पर चलो लंबी तो है कम से कम। होएगा शुरू। तो चुप हो जा, चुप बस बेइज्जती करवा के छोड़ती है यार। यार, कल तो कांगड़े में बेचते, कल उनकी खुद की बेइज्जती हुई। चलिए थोड़ी देर में मुद्दा अभी उठेगा, बंचाड़गांव वर्सेस सुनाली। अरे सुनो तो सही, वो फोन ऊपर रख दो, रिकॉर्ड होता रहेगा किसकी ज्यादा लड़ाई हो रही है। समेट लो या जाने दो, सोच ले भाई, समेट ले जाने दे। जिंदगी है बस, ट्रेन भी हो सकती है, गाड़ी भी हो सकती है, बस बह रही है, नाक भी बह रही है भाई। हम क्या कर सकते हैं? कल क्या करूं? हवा कड़वी है। अरे कड़वी क्या है? ये सब कड़वी है, तीनों कड़वी है। हवा कड़वी, कुछ सांसें चुरा लो,
कहाँ से चुरोगे सांस? सब कुछ ले गए तुम। कल शायद हवा न हो या तो बाल न हो, आज बचा लेता हूँ। आज बचाऊं कहाँ से? सारे उड़ गए। अकेलापन बुरा है, और कहाँ बुरा है? इतने सारे लोग हैं। भाई साहब इज ऑन अ स्ट्रीक। कहाँ से बदल लो यार, आदतें बदली नहीं जाती, इनसे दुराई नहीं जाती। भाई साहब पूरी तरीके से मूड में आ चुके हैं। आईने में खुद को देख के खुद को सुला लेता हूँ। अरे सुलाना कहाँ, इसी को सुला लेता। ये तो बड़ी मुश्किल से 2 बच्चों को सुला के आएगी। आज सुला के आऊं, अच्छा आज भर जी लेता हूँ, और भर ले, आज भर लेता हूँ। क्या भर लेता हूँ? 2-3 कूड़ी भर लेता हूँ। पर कल क्या करूँ? कल फिर चिकन खाएंगे मुर्गा। वो रोनी आई, सच में रोनी आई, रुलाने आई। उसे समझा दो, अरे उसको समझा दो, वो हमको समझाए। कल शायद दुखड़े मेरे ही हो। दुखड़े कहाँ से हुए भाई? यहाँ तो दुखड़े हो रहे, दुखड़े हो रहे। बांटना सीख लेता हूँ। अरे क्या सीख लेता हूँ? बांटना। भाई के लिए तो चिकन ही नहीं बचा। कुछ दोस्त कहते हैं, क्या कहते हैं? जरा परख के देख लो। अरे कहाँ से परख के देख लो? उसके रम तो है ही नहीं। मतलब तो निकालने मुझे भी टालना सीख लेता हूँ। अरे हमको कहाँ से टालोगे भाई? हम तो जोरा के हम आ जाएंगे। अच्छा भर सीख लेता हूँ। अच्छा आज भर सीख लेता हूँ, पर कल क्या करूँ? कल चलते हैं लोन। पलकों के पीछे से काला उजाला चाहिए, देख लो उजाला है, आंखें कस के ढक लो। कल शायद सूरज न हो। अरे सूरज नहीं हो तो क्या होगा? गोइटू वाली उजाले भर लेता हूँ। है उजाले मैं तो भर लेता हूँ भाई। पेट फितरत भेड़िया। अगर अपनी कविता की एक्सप्रेस करो। अरे सुनो तो सर भाई, फितरत भेड़िया है। भेड़िया तो चल ही नहीं रहा गेम। यहाँ तो ताज में नहीं, संदीप भाई की दुकान बंद हो गई। हर सूरत निवाला है भाई गॉड। जाकर कहीं छुप जाओ। कुक छुपन रहा, यहाँ छुपने की जगह है ही नहीं। लड़ना जंग से है, लड़ना जंग से। मुझे जंग तो लग गया भाई हम पे। और क्या, तभी तो बोल रहे दूसरी शादी करेंगे। सांस भर लेता हूँ, अच्छा आज जी भर लेता हूँ, पर कल क्या करूँ? कल की देखी जाएगी। ये क्या था? अर्थ का अनर्थ करके चले गए। क्या का क्या बोल के चले गए। कविता की बैंड बजा दी। कविता की बैंड बजा दी है। कविता सुना शुद्ध व्याख्या। कोई मलचंद महफिल समापन की ओर अग्रसर, और भाई जी की आंखें बंद होने लग गई हैं। तो धीरे धीरे सबको नींद आनी शुरू हो गई है। तो इस व्लॉग में इतना ही। बने रहिए बेस्ट यू कैन वॉच के साथ। अगली कहानी के साथ एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए पीस आउट। जय भेड़िया। तो बोलो जय भेड़िया। जय भेड़िया।